हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो बच्चों यहाँ पे आपको सॉलिड स्फीयर दे रखा है, होलो स्फीयर दे रखा है और आपको डिस्क दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं होलो स्फीयर के 0,0, डिस्क के दे रखे हैं a,0 एंड सॉलिड स्फीयर इज 0,a। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली निकालना आपको सेंटर ऑफ मास है, तो बेसिक सा फॉर्मूला आपको यूज करना है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। और एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, सॉलिड हो, होलो हो, डिस्क हो, सेंटर ऑफ मास बेसिकली हमारा उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट लगेगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास बच्चों वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का मास, होल सिस्टम, बेसिकली होल सिस्टम उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, होल सिस्टम का मास उस पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेट होगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे वेयर होल, वेयर मास ऑफ द सिस्टम, वेयर मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n m1। इसको हम एम आई के टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। एम आई एक्स आई, इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? इसको हम डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n एम आई, ठीक है। ये हमने एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अगर हम बच्चों वाई एक्सिस के अलोंग अगर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? वाई एम। तो ये हो जाएगा बच्चों समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू n एम आई वाई आई अपॉन, ये किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों? समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू n एम आई। ये आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंडीशन जो हमको गिवन है। ओके। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ मास निकालें। देखिए तीनों पार्टिकल का जो मास है बच्चों, यहाँ पे एम दे रखा है, ठीक है। तीनों पार्टिकल मींस सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और डिस्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो मास हमारे पास बच्चों एम है, ठीक है। अब इसका, अब पहले वाले की अगर हम बात करें बच्चों, देखिए यहाँ पर इस होलोस्फीयर की बात करें तो होलोस्फीयर का जो सेपरेशन आएगा, कुछ आएगा क्या बच्चों? नहीं आएगा, ठीक है। होलोस्फीयर का कोई सेपरेशन है क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे बच्चों। तो ये आ जाएगा जीरो प्लस जो हमारे पास सेकंड केस में है, तो उसका मास एम है और उसका सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा सेपरेशन ए। हमें यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है बच्चों? ए दे रखा है। कितना दे रखा है? ए दे रखा है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमको दे रखा है बच्चों ए, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट का बीच का सेपरेशन कितना है? एक्सिस ए है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया ए अपना, प्लस अब एक्स एक्सिस के along, अगर हम बात कर रहे हैं तो तीसरा जो बेसिकली हमारे पास कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। तो वो तो एक्स में लाई कर ही नहीं है, वो तो वाई में लाई कर रहा है, तो इसके लिए भी सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, ठीक है। और किससे डिवाइड करना है बच्चों? टोटल मास से। तो ये हो जाएगा एम प्लस एम प्लस एम। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना एम ए अपॉन 3m। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बच्चों? ए बाई थ्री। सिमिलरली आप निकाल लेंगे बच्चों किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए। तो ये अपना वाई एक्सिस के लिए आप सॉल्व करेंगे। तो वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, अब वाई के लिए देखिए क्या है हमारे पास? सेपरेशन है सेंटर से, कितना है? ए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेपरेशन देखिए कितना दे रखा है? 0, तो वाई कितना है हमारे पास? ए है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम इंटू ए प्लस, अब जो हमारे पास जो बच्चों सॉलिड स्फीयर है वो एक्स में तो लाई कर नहीं है, तो बाकी दोनों को क्या हो जाएगा? जीरो जीरो हो जाएगा। तो एम इंटू जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास एम इंटू जीरो, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो एम प्लस एम। तो अगेन वाई ऑफ सी एम कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? एम ए अपॉन 3m। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बच्चों? ए बाई थ्री। तो इसका मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों वो कितने आ गए? ए बाई थ्री कॉमा ए बाई थ्री। तो एक्स एक्सिस पे सेंटर मास लाई कर रहा है ए बाई थ्री पे, और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है ए बाई थ्री पे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट है, फोर्थ हमारा भी इनकरेक्ट है बच्चों। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया बच्चों? करेक्ट। सो our correct option is third. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।